हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो हमने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको ये बता दूं, ये यूपी टेट 2021 का पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और एक चीज़ और नोट कीजिए, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको सारे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो, या आपको सी टेट हो, या यूपी टेट हो, या अदर टेट्स हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, फार्मूला तो सेम ही रहेंगे, बस डिजिट चेंज कर देता है। तो ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। और एक चीज़ और, ये अभी तो हम केवल पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम सेक्शनल चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, इसने क्या लिखा हुआ है और क्या सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ये कुछ पावर्स में दे रखा है, कुछ फ्रैक्शन में चीज़ें दे रखी हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ आपको। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। होता क्या है ना, लेट से 2 है, 2 की पावर अगर -1 होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं 2 की पावर -2 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे मतलब कि जो भी निगेटिव पावर होता है, उसका जो बेस होता है ना, उसको 1 कर देते हैं, और जो पावर होता है उसको क्या कर देते हैं, पूरे का पावर कर देते हैं, और माइनस का प्लस हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर -4 है, इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पहले देखते हैं आप, माइनस है तो माइनस के लिए क्या कर देंगे, 1 जो बेस है उसको यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है। और जो ये पावर बच गया था ना 4, उसको क्या कर देंगे, पूरे का 4 कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1/3 की पावर -3 माइनस 1/4 की पावर 1/4 की पावर -2। ठीक है। और ये एक ब्रैकेट में बंद है। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है नीचे की तरफ, क्योंकि बड़ा ही क्वेश्चन है ये। 1/4 की पावर -3। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इसको, ये देखिए, ये अंदर वाला ब्रैकेट है, ये अंदर वाला ब्रैकेट है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि दे रखा है 1/3 की पावर -3 एंड 1/4 की पावर -2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/3 की पावर -3 है, तो क्या करेंगे इसको, ये देखिए 1 में दे रखा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि 2 की पावर अगर -1 है, तो इसको क्या करते हैं, 1/2 की पावर 1 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है, ये रिवर्स जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स जाएंगे। तो 1/3 की पावर -3 है, तो इसको क्या करेंगे, जब माइनस है तो इसको रिवर्स कर देंगे 3, और जो पावर है ना माइनस, वो प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 की पावर 3 हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ना, यहाँ पे 2 की पावर -1 था, तो 1/2 की पावर 1 हो गया। ठीक है। जब वापस हम उल्टा जाएंगे, तो वापस जब उल्टा जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे जैसे हम वापस करते थे, कि अगर पावर जो है निगेटिव में है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो 2/1 का रिवर्स क्या होगा, केवल 2 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 3/1 का रिवर्स क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। और पूरे का पावर 3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 27। ठीक है। दूसरा क्या है, 1/4 की पावर -2 है, इसको भी लिख लेते हैं, 1/4 की पावर -2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव पावर है, ये रिवर्स हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पावर जो माइनस में था वो क्या हो जाएगा, प्लस में, 4 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 16 हो गया। ठीक है। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है 1/4 की पावर -3, 1/4 की पावर -3। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये रिवर्स हो जाएगा, 4 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 64। ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, 1/3 की पावर -3 आ गया 27, 1/4 की पावर -2 आ गया 16, 1/4 की पावर -3 आ गया 64। अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है। अभी बस ये ध्यान देने के लिए, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 1/3 की पावर -3 और 1 बाई, ये एक ब्रैकेट में है। ठीक है, ये देख रहे हो एक ब्रैकेट में, तो पहले ये सॉल्व होगा, और बीच में निगेटिव साइन है, तो क्या करोगे, यहाँ पे 1/3 की पावर -3 और 1/4 की पावर -2, इन दोनों का डिफरेंस पहले करेंगे। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, सो दैट
कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 1/3 की पावर -3, 1/4 की पावर -2, ठीक है, और 1/4 की पावर -3। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू क्या आया था? इसकी वैल्यू आई थी 27, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसकी वैल्यू क्या आई है? 16 आई है। ये एक ब्रैकेट में है, डिवाइड 1/4 की पावर -3 कितना आया? 64 आया है, ठीक है। 27 में से 16 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 11 डिवाइड बाई 64, तो आपका क्या हो जाएगा? 11/64, ठीक है। आप देख लेते हैं ऑप्शन में ये क्या है, यहाँ पे 11/64 दे रखा है, ठीक है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना, ये इसमें आपको जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही फार्मूले पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे। अब जैसे ये है, इस पर आप 4-5 क्वेश्चन और लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाइए, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। आप जम के प्रैक्टिस करिए तो अपने आप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन होते हैं। अब कैलेंडर वाला क्वेश्चंस ना इतने इंपॉर्टेंट भी होते हैं और थोड़े टफ भी हो जाते हैं, थोड़े इजी भी हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में क्या दे रखा आता है, ठीक है। तो हमको पता होता है ना कि जैसे एक वीक में 7 डेज होता है, ठीक है। एक वीक में क्या होता है? 7 डेज होता है। तो हमको पता है कि 7 दिन बाद जो डे होगा ना, वो आज का जो डे है उसके सेम ही होगा। लेट्स से अगर आज मंडे है तो 7 दिन बाद भी मंडे ही होता है, ठीक है। तो इसलिए ना इस तरह के क्वेश्चन में जो 7 नंबर है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप देखोगे कि मैं 7 का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा मैं अभी आपको बताऊँगा। तो एक कठिन और आसानी इस वजह से हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि ये ईयर कौन सा है। मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप तो केवल 1 साल का है, 1991 से 1992, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को काउंट करना ईजी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ईयर्स बढ़ा देगा, लेट से 1991 है और पूछ 2002, तो नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ डेज को काउंट करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस ईजी और टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन को यहाँ से लिख लेते हैं सो दैट हम बार बार हमें ऊपर ना देखना पड़े। 5 जनवरी 1991 को दे रखा है यहाँ पे कि सैटरडे था। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 मार्च 1992 को कौन सा डे होगा। तो सिंपल इसमें क्या करना है कि आपको 5 जनवरी 1991 से लेकर के 3 मार्च 1992 के बीच में टोटल डे को काउंट कर लीजिए, कितने दिन हुए, ठीक है। और जितने भी दिन आते हैं, मान लेते हैं कि एक्स डेज आते हैं, उसको क्या कर दो, 7 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ना यहाँ पे, उसमें क्या, उस रिमाइंडर को क्या करोगे, इस नंबर ऑफ डेज में ऐड कर दोगे, तो आपका नेक्स्ट डेज हमें मिल जाएगा कि कौन सा दिन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि नंबर ऑफ डेज को यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक दिन आप उठा करके 5 जनवरी 1991 से 3 मार्च 1992 के बीच में जितने भी डेज सबको आप ऐड करोगे, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा ईजी वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कि होता क्या है ना, जब भी आप एक साल से दूसरे साल में जाते हो, लेट्स से यहाँ पे 1991 से लेकर के 1992 में अगर आप जा रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप एक साल आगे बढ़ते हो ना, लेट्स से यहाँ पे 1991 से 1992 जा रहे हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज लेट से 10 मार्च है, ठीक है। 10 मार्च है, 10 मार्च 2000, लेट से 2020 चल रहा है, ठीक है। 10 मार्च 2020 को अगर कोई दिन संडे पड़ रहा है, तो आज जब एक साल आप आगे बढ़ोगे तो सेम 10 मार्च 2021 को आपको क्या पड़ेगा, वो आप उस दिन आपका मंडे पड़ जाएगा, ठीक है। एक दिन बढ़ जाता है। एक केस और आता है यहाँ पे लीप ईयर का, कि लीप ईयर जिस साल आ जाता है तो वहाँ पे 2 दिन बढ़ जाते हैं, बट अभी वहाँ उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। केवल एक चीज़ याद रखते हैं कि यहाँ पे अगर 1991 से 1992 जा रहे हैं तो एक डे बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 जब हम पहुँचेंगे, तो 5 जनवरी को सैटरडे था, तो 5 जनवरी 1992 को क्या हो जाएगा, सैटरडे में एक डे जोड़ देंगे तो आपका संडे आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 जनवरी 1992 को आपका संडे पड़ गया। अब क्या है, अब हमारे पास 5 जनवरी 1992 तक का डे पता चल गया, संडे। अब हमको हमको क्या पता करना है, हमको 3 मार्च तक पता करना है, 3 मार्च 1992 को क्या होगा। तो अब हम सिंपली 5 मार्च से 3 मार्च तक के बीच का टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, देखिए 5 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में टोटल कितने डेज होंगे, 26 डेज होंगे, ठीक है।
26 डेज हो जाए, 26 डेज होंगे यहाँ पे, आप ये काउंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद 1 फरवरी से 29 फरवरी, क्योंकि 1992 जो है ना, 1992 आपका एक लीप ईयर है। कैसे, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लीप ईयर हमको पता है 4 साल में एक बार आता है, तो 1992 एक लीप ईयर है। तो उस साल क्या होगा कि फरवरी जो होगा वो 28 का नहीं होगा, 29 का होगा। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 29 डेज हो जाएंगे फरवरी में। अब 1 मार्च से 3 मार्च, 3 मार्च क्यों, क्योंकि 3 मार्च पूछा है, तो यहाँ पर टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 3 डेज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन सारे डेज को हम ऐड कर देंगे। 26 डेज जनवरी में, फरवरी में 29 डेज और मार्च में 3 डेज। इनको जब आप ऐड करोगे तो टोटल कितने डेज आ जाएंगे, 58 डेज आ जाएंगे, ठीक है। 58 डेज आ गए टोटल। अब इस 58 डेज को क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है ना कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, और कोई भी दिन अगर आज है, लेट से आज अगर आज संडे है, तो 7 दिन बाद भी सेम ही डेज आएगा, ठीक है। इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, और हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 2 बच गया। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो भी रिमाइंडर आता है उसको करंट डेज में ऐड कर देते हैं। तो अगर हमने कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट किया था कि 5 जनवरी 1992 को संडे था, ठीक है। अब हमारे पास 3 मार्च 1992 को क्या होगा, संडे में हम क्या करेंगे, 2 डेज ऐड कर देंगे। तो संडे में जब 2 डेज ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, वापस आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखिएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। हाँ, तो इसमें दे रखा है आपका √3, ³ √4 एंड ⁴ √5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको ध्यान देने के लिए, ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि इसको आप डायरेक्टली देख करके आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर केवल एक दे रखा होता है, या तो क्यूब रूट दे रखा होता है, या तो फोर्थ रूट दे रखा होता है, या स्क्वायर रूट दे रखा होता है, तो केवल आप दे करके इसको अरेंज कर सकते थे। बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना होगा कि एक तरीका ये है कि क्यों ना हम किसी एक का वो पकड़ें, कि क्या कौन सा रूट दे रखा है, और सबको उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 1/3 है, लेट से यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। फोर्थ रूट है तो इसको आप क्यूब रूट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसके पहले मैं आपको एक बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक्स ये है कि देखिए, √2 है, इसको आप क्या कर लिख सकते हो, 2⁻1/2, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे क्यूब रूट दे रखा हो 2 का, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 2⁻1/3। ऐसे ही अगर मान लो ये फोर्थ रूट दे रखा है 2 का, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻1/4। ये आपका बेसिक्स हो गया। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में जो दे रखा है इसको हम पावर के रूप में अरेंज कर लेते हैं, कि पावर के रूप में इसको हम इस एग्जैक्ट कैसे लिखते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁻1/2। ³ √4 को हम लिख लेंगे 4⁻1/3, और ⁴√5 को ऐसे लिखेंगे 5⁻1/4, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमने इस फॉर्म में लिख लिया सबको, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, √3 ³ √4 और ⁴√5। इसके नीचे हम वैल्यूज लिख देते हैं, 3⁻1/2, 4⁻1/3 और 5⁻1/4। अब हम इसको भूल जाते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको क्या सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जितने भी ये पावर है ना, 1/2, 1/3, 1/4, इन सब का क्या करते हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको पता हो कैसे लेना, मैंने कल बताया था, नहीं पता होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने 12, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करेंगे कि सबका जो पावर है ना, इसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम 12 बना दें।
ठीक है। जैसे 1/2 है, इसको 1/12 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 1/3 है, इसको भी 1/12 करने की कोशिश करेंगे। 1/4 को इसको भी 1/12 करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पावर सबका सेम हो गया ना, तो केवल आप बेस को देख करके बता सकते हो कि कौन सा छोटा या बड़ा है। तो कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। 3 की पावर 1/2 है, तो 3 की पावर 1/2 इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, 1/2 ही बच जाएगा। लेकिन इसको ऐसा करने से हमारा एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6/12। ठीक है। ऐसे ही 4 की पावर 1/3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 इंटू 4/4। इससे ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4/12। यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 1/3 बच जाएगा। लेकिन इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास 12 मिल जाएगा। ठीक है, 4/12 हो गया। सेम हमारे पास क्या बचा, एक और बच गया है 5 की पावर 1/4। तो 5 की पावर 1/4 को हम 5 की पावर 1/4 इंटू 3/3 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ना, सबका क्या है, 3 की पावर 6/12 हो गया, 4 की पावर 4/12 हो गया और 5 की पावर 3/12 हो गया। इसको हम लाइन से लिख लेते हैं। 3 की पावर 6/12, 4 की पावर 4/12 और 5 की पावर 3/12। ये ओरिजिनली वही नंबर हैं, बस ये थोड़े चेंज हो गए हैं, देखने का तरीका चेंज हो गया है। क्योंकि ओरिजिनली तो यही है, √3 क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5, ये सेम ही है, बस तरीका चेंज हो गया लिखने का यहाँ से। अब इसको सेम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3 टू द पावर 6/12 है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 की पावर 6 और होल की पावर 1/12। कैसे कि लेट से अगर कोई पावर ए होता है, उसका अगर mn है, मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाइड हैं ए की पावर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है A की पावर m पूरे की पावर n। या उल्टा भी होता है कई बार कि अगर एक की पावर दूसरा दे रखा है तो उसका भी पावर दे रखा है, तो दोनों जो पावर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिवर्स वाला यूज कर रखा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 6 कितना होगा, 3 की पावर 6 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 को 6 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 729। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। 729 की पावर 1/12। ऐसे ही दूसरा क्या है, 4 की पावर 4/12 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 और पूरे का 1/12। तो ये कितना हो जाएगा, ये आई थिंक होगा 256 की पावर 1/12। तीसरा क्या बच गया, तीसरा बच गया है आपका 5 की पावर 3/12। इसको आप कैसे लिखोगे, 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/12। और ये 5 की पावर 3 आप क्या होगा, 125 की पावर 1/12। ठीक है, तो अब फिर से हम लाइन से इसको लिख लेते हैं जो जो हमने कैलकुलेट किया था। तो पहले तो ये आया था 729 की पावर 1/12, 729 की पावर 1/12। ठीक है, और दूसरा क्या था 256 की पावर 1/12। ठीक है, और तीसरा क्या आया था 125 की पावर 1/12। अब यहाँ पे देख सकते हो ना, आसानी से सबका पावर सेम हो गया, तो आप बेस बता सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 729 जो है वो सबसे बड़ा है, 256 उससे बड़ा है और 125 उससे बड़ा है। मतलब पहला सबसे बड़ा है, फिर दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा क्या है, √3। मतलब सीक्वेंस वही रहा ना, सीक्वेंस तो हमने चेंज किया नहीं था। जो पहला था उसी को हमने बस फॉर्म उसका चेंज कर दिया था। तो इसका मतलब पहला सबसे बड़ा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा सबसे बड़ा, इसमें क्या हो जाएगा √3, उसके बाद Q√4 हो जाएगा, उसके बाद फोर्थ √5 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो प्रोसेस यही है। ठीक है, आपको क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन ना बेसिकली डायग्राम से सॉल्व करने चाहिए, काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका बेसिकली डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है ना, पहले मान लेते हैं ना कि ये खंभा है हमारा,
और इस खंबे की लंबाई मान लेते हैं एक्स है। इस खंबे की लंबाई क्या हो गई, एक्स हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि टोटल खंबे की लंबाई हमने एक्स मान लिया। अब क्या रहा है कि ये खंबे का 4/7 भाग ना कीचड़ में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेता कि माना, दिख नहीं रहा होगा, माना खंभा जो है ना उसकी खंबे की जो लंबाई है वो टोटल एक्स है, एक्स मीटर है, ठीक है। उसके बाद कीचड़ में कितना धंसा है इसका, कीचड़ में धंसा हुआ भाग कितना है, ये कह रहा है कीचड़ में खंभे का 4/7 भाग धंसा हुआ है। तो टोटल अगर लंबाई एक्स है तो इसका 4/7 भाग कितना होगा, 4/7 एक्स होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है, इतना भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। अब कह रहा है आगे, ये कह रहा है कि जब धंसे हुए का, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब कह रहा है कि धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो कितना भाग खींचा जाता है। यहाँ पे कैसे अगर निकालेंगे, अगर हम पूछें कि बाहर निकाला गया भाग कितना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है धंसे हुए का। तो धंसा हुआ कितना है, 4/7, इसका 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। तो 1/3 इंटू 4/7x, इतना भाग क्या है, ये बाहर निकाला गया भाग है। बट अब ये बताइए कि इतना भाग बाहर निकाल दिया गया है, 1/3 इंटू 4/7 भाग, ठीक है। और कीचड़ में धंसा भाग कितना है, 4/7 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ भाग जो है वो कीचड़ में धंसा हुआ होगा, क्योंकि इतना भाग टोटल कीचड़ में धंसा था और बाहर निकाला गया भाग इतना ही था। इसका मतलब अभी भी कुछ कीचड़ में धंसा हुआ है। तो वही आगे कह रहा है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में फंसा है। तो इस हिसाब से अगर जो हमने माना हुआ है उससे हमारा कीचड़ में कितना भाग धंसा होगा। तो कैसे निकालोगे कि कीचड़ में धंसा हुआ भाग टोटल कितना था, 4/7x, और बाहर निकाला गया भाग कितना था, 1/3 इंटू 4/7x, ठीक है। इतना भाग हमारे हिसाब से कितना है, कीचड़ में अभी रह गया है। और इसकी इसकी जो लेंथ है वो दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे सिंपल x 4/7x कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 बच जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4/7x इंटू 2/3 इक्वल टू 8। अब क्या करिए, x निकालना है हमें, कितना होगा, तो सारी जो नीचे वाली चीज़ है उसको राइट साइड में भेज दीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 3, और जो ऊपर है उनको नीचे आ जाएंगी। यहाँ देख लेते हैं क्या कटता है, 2 और 4 से 8 कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 21 मीटर। और x क्या था, हमने माना था स्टार्टिंग में कि खंबे की लंबाई है टोटल x, ठीक है, टोटल खंबे की लंबाई x है, तो 21 मीटर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंस गया है, और जब धंसे हुए का 1/3 भाग आप बाहर खींचते हो ना, तब भी वो 8 मीटर अंदर ही अभी भी रह जाता है। तो इसको क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि भाई देखो कि स्टार्टिंग में जो खंबे की लंबाई थी वो एक्स थी, एक्स मान ली थी हमने, जो कि हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब क्या है, कीचड़ में धंसा हुआ भाग कैसे निकालोगे, ये कह रहा है कि टोटल का 4/7 भाग तो धंसा हुआ है। तो हमने क्या किया कि 4/7 भाग हमने यहाँ पे कीचड़ में धंसा हुआ पाया, 4/7x। अब बाहर निकाला गया भाग कितना होगा, ये कह रहे थे कि बाहर कितना निकाला जाता है, धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है। तो मैं हमारा धंसा हुआ कितना था, 4/7, तो इसका 1/3 हमने बाहर निकाल लिया। इन्हीं के हिसाब से ये कह रहे थे कि जब हम बाहर निकाल लेते ना तो फिर भी हमारा खंबे का कुछ भाग क्या था, कीचड़ में धंसा ही रह गया था। कितना, स्टार्टिंग में टोटल इतना धंसा था और हमने इतना बाहर निकाल दिया। तो कैसे डिफरेंस निकालोगे, कितना अंदर रह गया, 4/7x से क्या करोगे, 1/3 इंटू 4/7x पूरा माइनस कर दोगे, मतलब इसमें से क्या करोगे, इस वाले को माइनस कर दोगे। और ये टोटल हमारा बता रहे हैं कि भैया ये जब हमने मापा तो 8 मीटर आया, तो हमने इक्वल टू 8 कर दिया। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली और जो कि 21 आया। ओके, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा रहा, कैसा डिस्कशन रहा, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और बाकी लोगों तक रीच भी पहुंचती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अपने तरफ से आप हार्ड वर्क करते रहिए, डू हार्ड वर्क, डू ग्रेट वर्क, राइट। ओके, थैंक्स गाइज, बाय, टेक केयर।